हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का आज एक बार फिर से आपके अपने चैनल लर्निंग एम्पायर फॉर किड्स में। और आज हम लोग बात करेंगे क्लास 3 के ईवीएस के चैप्टर 3 की, जिसका नाम है वाटर ओ वाटर, पानी ओ पानी। तो चलिए बिना किसी देरी के इसको शुरू करते हैं। आई वॉश माई फेस विद वाटर सेड मुन्ना टू हिज नानी। मुन्ना अपनी नानी से बोलता है कि नानी मैं अपना फेस जो है वाटर से साफ करता हूँ। वी ऑल क्वेंच आवर थर्स्ट विद वाटर, वी आर ऑल अलाइव बिकॉज ऑफ वाटर, वाटर हैज बीन विद अस फॉर एजेस, इट्स स्टोरी कैन फिल सो मेनी पेजेस। यानी कि हम सब अपनी प्यास को पानी से बुझाते हैं, हम सब जिंदा पानी से रहते हैं, हमारे साथ बहुत सारी सदियों से पानी बना हुआ है और पानी के बारे में इतना कुछ लिखने को है कि अगर लिखने बैठे ना तो भैया बहुत सारे पेजेस भर जाएंगे। बहुत सारा कुछ है लिखने को पानी के बारे में। अब ये बताते हैं कितने तरीके का पानी है। समवेयर इट इज स्नो, समवेयर अब ये बताते हैं कितने तरीके का पानी है। दोबारा देखते हैं कि हाँ, somewhere it is dew, somewhere it is snow. Steam is also water, as you know. Water has formed so many. That is what says my nanny. तो यानी कि कहीं कहीं पे ये ड्यू है यानी बूंद है, कहीं कहीं पे ये स्नो है यानी बर्फ है, और कहीं कहीं पे ये भाप भी है यानी स्टीम भी है। तो पानी के बहुत सारे प्रकार होते हैं और मेरी नानी मुझे यही बताती है। पानी कहाँ से मिलता है? द रिवर फ्लो, द वाटरफॉल सिंक्स, द वाटर स्वेल्स इन लेक्स एंड स्प्रिंग्स। तो पानी हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? रिवर से, वाटरफॉल से, लेक से और स्प्रिंग से हमें पानी मिलता है। इन सब जगहों से हमें पानी मिलता है। लाइफ ऑन अर्थ इट हैज़ ब्रॉड वाटर्ड फील्ड एंड लाइफ दे गोट। धरती पे जो जीवन है वो पानी के द्वारा ही आया है, और अगर आप अपने खेतों में या पौधों में पानी डालोगे तो वो फिर से लहरा उठेंगे जैसे उनमें नई जान आ गई है। बट व्हेन द वाटर ब्रेक्स इन फ्लड ग्रेट मिसफॉर्चून इट ऑलवेज वर्क्स। लेकिन जब कभी भी पानी फ्लड में आता है तो बहुत भयानक विनाशकारी साबित होता है। तो पानी हमारा दोस्त भी है लेकिन कभी कभी ये हमारा दुश्मन भी हो सकता है। तो बहुत पावरफुल होता है पानी। नेवर मेस विद वाटर। चलिए दोस्तों, ये हमने अभी पोएम पढ़ी है। अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स हम देखते हैं, एक्टिविटी करते हैं। सबसे पहले तो वो ये बोलता है कि क्या आपको ऐसी पोएम पता है जो आप वाटर के बारे में गा सकते हैं, तो आप उसको अपने क्लास में रिसाइट कीजिएगा। तो अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, क्लास में तो जा नहीं सकते, तो घर पे आप रिसाइट कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है विच आर द प्लेसेस मेंशन्ड इन द पोएम वेयर वी फाइंड वाटर। पोएम में ऐसी कौन कौन सी जगह है जहाँ पे हमें पानी मिलता है। तो एक बार फिर से हम पोएम पे चलते हैं और देखते हैं कौन कौन सी जगह है। तो कौन कौन सी जगह जहाँ पे पानी मिलता है? रिवर में, वाटरफॉल में, लेक्स में और स्प्रिंग्स में। ये 4 जगह यहाँ पे लिखी हुई है, तो इन्हीं 4 जगहों को मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। कौन कौन सी जगह पानी मिलता है? रिवर, वाटरफॉल, लेक्स एंड स्प्रिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि उन एक्टिविटीज़ पे टिक लगाना है जिन एक्टिविटीज़ के लिए आपको पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने लगा दिया, जैसे अगर चप्पू चलाना है, पानी, नदी में बोट चलानी है तो उसके लिए पानी की ज़रूरत पड़ेगी। चाय बनाने के लिए भी पानी की ज़रूरत पड़ती है और आटा गूंदने के लिए भी पानी की ज़रूरत पड़ती है। इतना ही नहीं, अगर वाटर कलर से पेंटिंग करने बैठेंगे ना तो बिना वाटर के पेंटिंग नहीं होगी, तो पानी की ज़रूरत वहाँ भी पड़ेगी। और प्लांट्स के लिए तो भैया बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि आप ऐसी 4 एक्टिविटी बताओ जो आप पानी के बिना कर सकते हो, जिसमें आपको पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे को सोने के लिए पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं गाना गाती हूँ तो भी मुझे पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती, और डांसिंग के लिए भी नहीं पड़ती, खेलने के लिए भी नहीं पड़ती, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, मुझे पढ़ाने में भी पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती, और अगर आप पढ़ रहे हैं, आप स्टडी कर रहे हैं, तो स्टडी में भी पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप भी ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ सोचिए जिसमें आपको पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अगला ये बता रहा है, ये पूछ रहा है कि ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है जिसमें आप बिना पानी के कर ही नहीं सकते, मतलब आपको पानी की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो कुकिंग, अगर खाना बनाने जाते हो तो बिना पानी के खाना नहीं बनाया जाता। पानी पीना हो तो भी पानी की ज़रूरत पड़ेगी ड्रिंकिंग के लिए, बाथिंग यानी नहाने के लिए, और कपड़े धोने के लिए भी पानी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट ये बोल रहा है वाटर मोर और लेस, यानी आपको अरेंज करना है इन सभी को
मोर से लेस में, यानी कौन सी एक्टिविटी में आपको सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ेगी और कौन सी एक्टिविटी में आपको सबसे कम पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो यानी कि अगर मैं अपने फील्ड में यानी खेतों में पानी डालूं तो खेत तो कितने बड़े बड़े होते हैं, पूरे खेत में पानी डालने के लिए बहुत सारे पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले मैंने टू वाटर द फील्ड रखा है। उसके बाद हाउस है, हाउस को साफ करने के लिए भी पानी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन खेत से कम पानी की ज़रूरत पड़ती है हाउस को साफ करने में। तो सेकंड नंबर पे टू क्लीन द हाउस। टू बाथ, नहाने के लिए 1 बाल्टी पानी की ज़रूरत पड़ती है ना, और आटा गूंदने के लिए थोड़े से पानी की ज़रूरत पड़ती है, और पीने के लिए सिर्फ 1 ग्लास पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत कहाँ पड़ती है? खेतों में पानी डालने के लिए। उससे कम फिर घरों में साफ सफाई के लिए। उससे कम पानी हमें नहाने के लिए चाहिए होता है। उससे कम पानी आटा गूंदने के लिए चाहिए होता है। और सबसे कम पानी हमें अपनी प्यास बुझाने के लिए चाहिए होता है, यानी पानी पीने के लिए चाहिए होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये पूछ रहा है यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में कि आपके आसपास पानी कौन सी जगह से आता है। तो अगर मैं गांव की बात करूं तो गांव में वेल भी, हमारे गांव में तो कुआं भी है, तालाब भी है, ट्यूबवेल भी है, लेकिन मैं रहती कहाँ हूँ? शहर में। तो शहर में मेरे घर में पानी आता है रिवर से। तो ऐसे ही आपको भी सर्कल लगाना है उस जगह पे जहाँ से आपको पानी मिलता है। तो अगर मुझे रिवर से पानी मिलता है तो मैंने रिवर पे सर्कल लगाया है। तो आप अपने हिसाब से सर्कल लगाना जहाँ से आपको पानी मिलता है। अब नेक्स्ट है, हैव यू सीन हॉट वाटर कमिंग आउट ऑफ द ग्राउंड वेयर। कहीं पे आपने ऐसी जगह देखी है जहाँ से ग्राउंड से यानी ज़मीन से गरम गरम पानी बाहर निकल रहा है उबला हुआ। तो अगर आप मणिकर्णिका घाट में जाओगे ना तो वहाँ पे आपको ज़मीन से उबला हुआ पानी निकलता हुआ दिखाई देगा, बहुत गर्म पानी होता है। डज एनी रिवर फ्लो थ्रू योर विलेज। क्या आपके विलेज या सिटी में जहाँ भी आप रहते हैं, गांव या शहर में, तो वहाँ से कोई नदी बहती है? अगर बहती है तो उसका नाम लिखो। तो मैं दिल्ली में रहती हूँ और दिल्ली में यमुना नदी हमारे शहर में बहती है, तो इसलिए मैंने रिवर यमुना का नाम लिखा है। ठीक है, आप जिस शहर में रहते हो उसका वहाँ पे बहने वाली नदी का नाम लिखेंगे। डू यू नो द नेम्स ऑफ एनी रिवर्स। कोई रिवर का, किसी और रिवर का नाम भी पता है आपको? तो हाँ, मुझे पता है, गंगा, यमुना, कावेरी, कृष्णा, कोसी। ये 5 रिवर के नाम मैंने लिखे हैं और बाकी 5 रिवर्स के नाम आपको लिखने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ में पूछ रहा है, तो इन क्वेश्चंस का जवाब हम आगे चल के देते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं और देखते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? ये पूछ रहा है कि घर पे आपको पानी कहाँ से मिलता है। तो हमारे घर पे पानी आता है पाइपलाइन से। आपके घर पे कहाँ से आता है, आपको वो लिखना है। अब आगे ये पूछ रहा है कि डू यू हैव टू गो फार टू गेट वाटर। क्या आपको बहुत दूर जाना पड़ता है पानी लेने के लिए, और पानी लाने में कितना टाइम लगता है आपको? तो हमारे घर में तो पाइपलाइन से पानी आता है, तो हमें तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो मैंने वही लिख दिया यहाँ पे कि नो वी डोंट हैव टू गो फार टू गेट वाटर। हमें दूर ही नहीं जाना पड़ता, हमारे तो घर में आ जाता है। डू योर नेबर्स ब्रिंग वाटर फ्रॉम द सेम प्लेस। क्या आपके नेबर्स भी उसी जगह से पानी लेते हैं जहाँ से आप लेते हैं? तो हाँ, पाइपलाइन से ही पानी लेते हैं हम सब। तो हमारे नेबर्स यानी हमारे पड़ोसी भी वहीं से पानी लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि वाई डू वी नीड टू स्टोर वाटर। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी टंकियों में पानी भर के रखते हैं, बाल्टी में पानी भर के रखते हैं, टब भर के रखते हैं, बड़े बड़े बर्तन भर के रखते हैं पानी से। तो स्टोर क्यों करते हैं हम पानी को? हम पानी को इसलिए स्टोर करते हैं क्योंकि अगर कभी सप्लाई ना हो पानी की तो हम स्टोर किया पानी इस्तेमाल कर सके, हमें कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, हु फैचेज एंड स्टोर्स वाटर इन योर हाउस। आपके घर में पानी कौन भरता है? तो मेरे पेरेंट्स भरते हैं। मेरे पेरेंट्स इस बात का ख्याल रखते हैं और कभी कभी मैं भी उनकी हेल्प कर देती हूँ। ठीक है, आर देयर सर्टेन पीपल हु आर नॉट अलाउड टू टेक वाटर फ्रॉम देयर। क्या आपके लोकेलिटी में ऐसा कुछ है कि कुछ लोगों को आपने मना कर दिया कि नहीं आप हमारे यहाँ से पानी नहीं भरेंगे? ये तो गलत बात होती है। तो हम तो किसी को भी मना नहीं करते, तो इसलिए मैंने यहाँ पे नो लिख दिया कि हमारे यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जिसको मना ही हो पानी भरने की। तो अगर आपके यहाँ पे कोई है ऐसा जिसको आप लोग मना करता है पानी भरने के लिए, तो दिस इज़ नॉट फेयर, बहुत गलत बात है। ठीक है,
और यहाँ हम आ गए हैं वापस से अपनी बुक पर, और बुक में ये क्या बोल रहा है, आगे ये बोल रहा है कि आपके सामने ये सब जो है कुछ पिक्चर्स हैं, किस चीज़ की, कंटेनर्स की, जिस पे आप पानी स्टोर करते हैं। तो आपको सिर्फ उन्हीं कंटेनर्स में कलर करना है जिसमें आपको पानी स्टोर करना है, ठीक है। उसके बाद आपको अपनी नोटबुक में लिखना है कि कौन से कंटेनर में सबसे कम पानी आएगा और कौन से कंटेनर में सबसे ज़्यादा पानी आएगा, ठीक है। और ये आप सबसे कम सबसे ज़्यादा ये आपने डिसाइड कैसे किया, आपको वो भी बताना है। नेक्स्ट है चुटकी को कंफ्यूजन है, ये आपकी चुटकी है, इसको कंफ्यूजन है, इसको बड़ी प्यास लग रही है, लेकिन इसके जो मामा है ना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने चुटकी को आम पन्ना दे दिया। तो एक गिलास, अब चुटकी को तो गिलास में पीना था आम पन्ना, तो चुटकी ने कहा नहीं मुझे तो ग्लास में पीना है। तो जब मामा ने उसको ग्लास में दिया तो चुटकी कहती नहीं मुझे दूसरे ग्लास में पीना है। तो चुटकी के भाई को एक ग्लास में दे दिया और चुटकी को दूसरे ग्लास में दे दिया। अब चुटकी रोने लग गई कि नहीं मामा आपने मेरे साथ गलती की है और ये आपने मेरे को कम पन्ना दिया है। तो अब आप देखो, एक गिलास ये पन्ना था, पूरा का पूरा ग्लास का पन्ना इस वाले कंटेनर में आ गया। तो अब आप बताओ चुटकी को कम पन्ना मिला है, हाँ या ना? नहीं ना, क्योंकि पूरा का पूरा जितना भी पन्ना इसमें था वो पूरा का पूरा इसमें आ गया, ठीक है। तो चुटकी को कम पन्ना नहीं मिला। अब यह है कि इस ग्रिड में आपको ये बताया गया है कि वो जगह इसमें छुपी हुई है जो जहाँ से हमें पानी मिलता है। तो सबसे पहली एक जगह तो इन्होंने ही बता दी, वाटरफॉल। दूसरी जगह ये रही लेक, है ना, और तीसरी जगह ये समुद्र, सीज, है ना। तो ऐसे ही और भी जगह ढूंढ के आपको गोला बनाना है, गोले लगाने हैं। लास्टली ये बात करता है कि आपके पास ये सारे के सारे 4 पॉइंट्स दिए हैं, हर लाइन में कुछ ना कुछ कमी है, कुछ अलग है। तो आपको उस जो अलग चीज़ है उस पर सर्कल लगाना है। ओड वन आउट है ये, ठीक है। तो रिवर में पानी मिलता है, लेक में पानी मिलता है, पोंड में पानी मिलता है, स्प्रिंग में पानी मिलता है, लेकिन पहाड़ में पानी मिलता है नहीं। तो हम पहाड़ को यानी माउंटेन को सर्कल करेंगे। बाथिंग में पानी इस्तेमाल होता है, कपड़े धोने में इस्तेमाल होता है, तैरने में पानी इस्तेमाल होता है, आटा गूंदने में भी पानी इस्तेमाल होता है, लेकिन बाल काटने में पानी की जरूरत होती है नहीं होती। तो हम क्या करेंगे, कॉम्बिंग हेयर को सर्कल करेंगे। माउंटेन को सर्कल किया, कॉम्बिंग हेयर को सर्कल किया। अब इसी तरीके से फिश पानी में रहती है, डक पानी में रहता है, क्रोकोडाइल भी पानी में रहता है, और टोर्टोइज यानी आपका कछुआ भी पानी में रहता है। लेकिन मंकी क्या पानी में रहता है? मंकी तो पेड़ पे रहता है ना। कार, बोट, बस, ट्रेन, बाइसाइकिल, अब इनमें सबसे अलग क्या है? कार सड़क पे चलती है, बस सड़क पे चलती है, ट्रेन भी धरती पे चलती है और बाइसाइकिल भी धरती पे चलती है, लेकिन बोट तो पानी में चलती है। तो इसलिए हमने क्या, माउंटेन, कॉम्बिंग हेयर, मंकी और बोट, ये सारे हमारे ओड वन आउट हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट अच्छा लगा तो हमारे चैनल में बेल आइकन होगा नीचे की तरफ, उसको आपको प्रेस करना है, ठीक है। सब्सक्राइब कीजिए यहाँ से, और स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।